उनके जो शब्द थे वो बहुत अलग थे। That his words gives people comfort. उनके जो शब्द था प्रभु यीशु मसीह का, वो लोगों को कंफर्ट देता था। His word was giving a peace to every person the world who was around it. यीशु मसीह के जो शब्द थे लोगों को शांति देता था जो लोग उनके आसपास हुआ करते थे। और यहां पे देयर इज वन स्टोरी इन द बाइबल, एक कहानी है बाइबल में, और इट्स नॉट अ स्टोरी बट इट्स रियल इंसिडेंट हैपन इन द बाइबल। Some Pharisees and Sadducees came from the different cities, different villages, and gathered one place to see the Christ miracle. कि यीशु मसीह जो थे वो बड़े चमत्कार करते थे, और उनके चमत्कार को देखने के लिए अलग अलग जगहों से सैदुकी, फरीसी, अध्यापक और अलग अलग शास्त्री फरीसी एक जगह इकट्ठे हुए ताकि यीशु मसीह के चमत्कार को देखा जाए कि किस तरीके से यीशु मसीह चमत्कार करते हैं। The people who came to see the Christ miracle, they were having a different thoughts. उनके अलग अलग विचार थे। Some who came to take exam of God, कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर सके, परीक्षा ले सके। कोई यीशु मसीह के someone who came to Christ to see the God's kingdom, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आए ताकि परमेश्वर के राज्य को देख सके। The different mindset people came to Jesus Christ. different अलग अलग माइंडसेट के लोग यीशु मसीह के पास आते थे। Let me ask a question. मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। What is your mindset come with? आपका जो है क्या माइंडसेट है जिसके द्वारा आप इस भवन में बैठे हैं? To see his miracle, to prepare our life for his kingdom, कि प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को देखने के लिए, या अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय बादशाहत के लिए तैयार करने के लिए? Why? क्यों आप आज परमेश्वर के भवन में हैं? कभी आपने सोचा इस विषय में कि आज मैं चर्च में जाऊंगी? क्यों? Why I am going to church? To see Christ, to see his miracle, to get the peace? कि वो संसार से मुझे जो है बहुत मैं चिंतित हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत दुखित हूं, बहुत ये चीज की कमी है, चलो चलते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और सब मिल जाएगा। आई नो, मुझे पता है गॉड इज आवर गॉड ऑफ प्रोवाइडर। परमेश्वर है वो क्या है, हर एक चीज मुहैया करते हैं, हर एक चीज देखते हैं। लेकिन व्हाट इंटेंशनली यू आर कमिंग टू द क्राइस्ट? किस इंटेंशन से आप आ रहे हैं? The people, the Sadducee and Pharisee who came with a different mindset, अलग अलग विचार से आए। कोई आया, चलो यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, उनको पकड़ेंगे। अच्छा, यीशु मसीह अंधों को आंख देते हैं, शायद कुछ तो मैजिक होगा, उनको पकड़ते हैं और सबके सामने क्या कर देंगे, उनको खुलासा कर देंगे। हाँ, यीशु मसीह जो है वो अपनी ताकत से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, बल्कि शैतान के सामर्थ्य से करते हैं। Different mindset with people will come. I want you to read Luke chapter 5. लूक का 5वां अध्याय verse 17 onward. Luke chapter 5 verse 17 onward. कोई पढ़ दे मेरे लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और वहाँ बैठे हुए थे जो गलील और यहूदा के हर एक गांव से और यरूशलेम में आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। 18 उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोग था
खाट पर लाए और वे उसके भीतर ले जाने लगे और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। हाँ, ओके, सो इन दिस स्टोरी, इस कहानी में देयर इज वन पैरालाइज्ड मैन। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको क्या हो गया है, लकवा मार दिया है। और बाइबल कह रही है कि यीशु मसीह जहां पर बैठे हैं वहां पे कौन कौन है? हु इज विद द क्राइस्ट? सैडुकीज, व्यवस्थापक, हु कीप द लॉ, जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं, इजराइलाइट, चुंगी लेने वाले, धर्मी, राइचस, सीनर्स, ऑल काइंड ऑफ द पीपल गैदर्स विद द क्राइस्ट। हर एक तरीके के लोग कहां पर थे? उस जगह पर थे यीशु मसीह की चमत्कार को देखने के लिए। व्हाट हैपेंड? सम पीपल केम विद द पैरालाइज्ड मैन एंड दे वर लुकिंग, हाउ कैन आई रीच टू क्राइस्ट, कि मैं कैसे मसीह के पास पहुंचूं, क्योंकि दीवार, घर, वो घर जो था, वो आंगन जो था, एरिया, ऑल एवरीथिंग वाज फुल विद द पीपल। और वहां पे एक देयर वाज नो सिंगल स्टेप यू कैन टेक। वहां पे वो लोग, बाइबल कहती है कि खाट पर लिए, द पैरालाइज्ड मैन वाज लाइंग ऑन द बेड एंड द 4 पीपल एंड 5-6 पीपल उनको उठाए और लेकर देख रहे हैं कि यीशु मसीह के पास में कैसे पहुंचूं उसको लेकर। ओके, नेक्स्ट वर्स 19। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरौल हटाकर उसे खाट समेत बीच में से यीशु के सामने उतार दिया। ओके, सो व्हाट्स बाइबल सेइंग कि जब उनको कोई उपाय नहीं सूझा कि वो मेन दरवाजा से लेकर आए, they were not having any idea, they were not having any idea to reach the Christ, कि मसीह के पास पहुंचे। They were not having any idea। और क्या हुआ? Then suddenly उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम उनको छत के ऊपर से, from the roof, छत का ऊपर का हिस्सा को हटा के यीशु के पास लेकर जाए। And they did। और उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया? उस लकवा के व्यक्ति को छत के ऊपर से यीशु मसीह के पास लेकर गए और वहां पे रख दिया। अगला वचन क्या कहता है? उसने उसका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुए। ओ यीशु मसीह, he see their faith, Christ see their faith and said, क्या कहा उन्होंने? कि तेरा पाप क्षमा हुए। Your sin has been forgiven। आपके गुनाह क्या हो गए हैं? माफ कर दिए गए हैं। मैंने आपके गुनाह को माफ कर दिया है। और आगे कहता है कि तब उसने उसका विश्वास को देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर के छोड़ कौन पापों का क्षमा कर सकता है? When Christ forgives his sin, the people who were surrounding Christ, they were starting gossiping। उन लोग आपस में वाद विवाद करें, How can Christ forgive the sin? यीशु मसीह कैसे गुनाह को माफ कर सकते हैं? How? तो only can God, only Yehovah, only Jehovah can forgive the sin। Who is this man? ये कौन आदमी है? ये कौन व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को क्या कर दूंगा? माफ कर दूंगा। Only, सिर्फ एक है वो इंसान, यहोवा है। ये कौन है? That was a question in their mind। ये सवाल जो था और सारे लोगों के मन में था, अरे ये यीशु मसीह कह रहा है, ये मामूली कारपेंटर का बेटा, he is the son of carpenter and saying, I'm going to forgive your sin। How can he forgive the son of carpenter? What is the power? क्या पावर है इसको? एक बड़े का बेटा कह रहे कि मैं तुम जाओ, तुम्हारे गुनाहों को मैं माफ करता हूं, तेरे विश्वास में तुझे चंगा कर दिया।
Oh, people, they were wondering what is happening there. क्या हो रहा है यहाँ पे? Who is this? And why? And with whose authority is saying your sin has been forgiven? किस अधिकार के द्वारा उसको कहा, यीशु मसीह ने कहा, किस अधिकार से? लोग इस बात को सोच रहे थे, लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, और उन्होंने कहा कि सिर्फ परमेश्वर है जो हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है, यीशु हमारे गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। लेकिन याद रखे, they were having a misunderstood, their eyes was closed, they were not looking at Christ। वो यीशु मसीह के को नहीं देख पा रहे थे, उनकी आंख पे बंद था, उनके जो आत्मिक जो आंख था वो क्या हो चुका था? बंद हो चुका था। और उन्होंने प्रभु they didn't recognize Christ as a savior, they didn't recognize Christ who forgives our sin। उन लोगों ने नहीं पहचाना कि ये वही मसीह है जिसने मेरे गुनाहों को क्या किया है? माफ किया है। They were thinking, what authority is saying? किस अधिकार से ये कह रहा है? Next verse। यीशु ने उसके मन की बातों जानकर, Oh, Christ came to know, Christ is knowing what is going in your mind। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं what's going in mind। God knows what's going in Flavia mind। God knows, and God came to know what was going in their mind, and what was their whatever was going in their mind, Christ came to know what is going, what is happening। आगे क्या हो रहा है? उसने कहा, हाँ? तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? What you guys are reasoning in your mind? Okay? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरा पाप क्षमा हुए? Oh, Christ asking, hey, what you were wondering, what you were thinking is about forgiveness your sin। हाँ, आगे। या यह कहना कि उठ और चल फिर? और ये कहना कि उठ और चल फिर। हाँ। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। God, the Christ, told to every person who were there about his authority। What was the authority? Can you read once again? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का भी अधिकार है। You should know that Christ have authority to forgive your sins। प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है? अधिकार है। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम जान सको, you all may know that I have a power to forgive all sins। कि मेरे को क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। Who gave me अधिकार? मेरे पिता ने मुझे अधिकार दिया। My father who gave me authority, and that's why I'm telling, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जाओ, तुम्हारे गुनाह क्या हो गए? माफ हो गए। But Christ have a power, the Christ have an authority who can forgive our sins। परमेश्वर के पास वो अधिकार है, परमेश्वर के पास वो ताकत है, परमेश्वर के पास वो पावर है जिसके द्वारा हमारे गुनाह क्या होते हैं? माफ होते हैं। We were all sinners, but by his blood, shed of his blood, our sin washed। उन्होंने क्या किया? हमारे गुनाहों को पोंछ डाला। Okay, so can you read next verse? उसने उस लकवे रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठा और अपनी खाट उठा और क्या कर? अपने घर चले जा। और अपने घर चला जा। God command the person who was the attack with the paralyzed। वो क्या था? उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपना खाट, टेक योर बेड एंड गो टू योर होम, अपने घर जाओ। और वो व्यक्ति क्या हुआ? अपना खाट उठाया और अपने घर चला। आगे। वह तुरंत
उनके सामने Immediately, what Bible saying? Immediate reaction. It's not a long time period. God said, wake up or take your bed and go to home. Immediate, तुरंत वो खड़ा हुआ और क्या करने लगा? घर जाने लगा. हाँ. और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया. But he started to glorifying God's name. He started to glorify Christ's name. What was the name? The glorifying that He forgave my sin. क्या था वो परमेश्वर की महिमा करने का मतलब कि उन्होंने मेरे गुनाहों को क्या कर दिया है? माफ कर दिया है. Really, my friend, if you are feeling that I have something in my corner, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे इस हृदय में एक कोने के हिस्से में 1% गुनाह है, the 1% sins I have still, only the Christ, only the God can forgive you. So no other powers, no my powers, no your powers, only the Christ, the person who was the paralyzed, who got the heal, God showed the miracle. And the Bible says when the people seen these events happening there, 26, what's happened? तब सब चकित हुए. Everyone got surprised. What's happening? हाँ. और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे. Oh, they also started to praise God. हाँ. और बहुत डरकर कहने लगे. Oh, some got fear from. हाँ. आज हमने अनोखी बात देखी है. Today have seen the different things. अनोखी चीजें हमने देखी है. Maybe from there that place, उस जगह पे बहुत सारे लोग होंगे जो उस तरीके के चमत्कार नहीं देखेंगे. तो many people haven't seen that kind of the miracle. But वहां पे जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके गुनाहों को माफ कर दिया, लोग जो चकित हो गए. My dear friend, we all are sinners. Bible says we all are sinners. हम सब क्या हैं? पापी हैं. But remember, there is antidote. And antidote is who? Christ. प्रभु यीशु मसीह जो है वो एंटीडोट है. और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे गुनाहों को क्या कर दूंगा? I forgive your sins. Isaiah 8:20. वहां पे लिखा है व्यवस्था और चेतावनियों को चर्चा किया करो. यदि वे लोग उसके व्यवस्था को नहीं मानते, उनका पाँव नहीं पटेगा. यशाया 1 और उसका 20 में यशाया किताब में लिखा है कि तुम्हारे गुनाह चाहे लाल रंग के क्यों न हो, वो तुम्हारे उसको हिम के न्याय में क्या कर दूंगा? सफेद कर दूंगा. Where is our sin? It's time to find the sin. Where is that in corner heart? कि उस कोने में हृदय में कहां पे वो गुनाह छिपा हुआ है. जो गुनाह, the sin who's keeping me away from God, that sin who is not helping me in my worship, that sin, वो गुनाह जो मुझे परमेश्वर से दूर रखता है, वो पाप जो मैं परमेश्वर के साथ संगति करने में मुझे हिम्मत नहीं देता, वो गुनाह जो परमेश्वर में मजबूत नहीं बनने देता, वो गुनाह सिर्फ और सिर्फ कौन माफ कर सकता है? यीशु मसीह माफ कर सकता है. आई डोंट हैव अ पावर. आपके पास पावर नहीं है, बट वी हैव, और वो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं. लेट्स गो. ओनली हैव टू डू इज टू गो. ओनली वी हैव टू अलाउ. सिर्फ क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को अलाउ करना है. प्रभु आप मेरे गुनाह को माफ कर दो. नो नीड टू गिव एनीथिंग, द वर्ल्डली थिंग. नो नीड टू गिव एनी प्रेशियस थिंग्स टू क्राइस्ट. ओनली टू से, गॉड forgive my sin.
dash it, and God will forgive. If there is any error in your life, find, because Christ is going to come very soon. यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत जल्दी, इतना जल्दी शायद विल नॉट गेट टाइम टू प्रिपेयर अगेन. शायद हमारे पास समय नहीं मिलेगा कि हम तैयारी कर रहे हैं अपने आप को दोबारा से. यही टुडे ऑनवर्ड वी हैव अ टाइम. अभी हमारे पास समय है टू चेंज आवर हार्ट, टू चेंज आवर माइंड. प्रभु हम सबको बहुत से आशीष दे जब हम सब अपने गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगते हैं, रोते हैं कि प्रभु मेरे गुनाह को क्या कर दे, माफ कर दे. बाइबल कहती है इस संसार में न जमीन के नीचे न आसमान में कहीं पे दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम है जिससे हम पाते उद्धार. यीशु का नाम है सारे जमीन पे जिससे हम पाते उद्धार. The only one name is that Christ's name who gave the salvation. Thank you. May God bless everyone as we are preparing for His coming of Christ. May God bless us everyone. Thank you.